अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वन गो में आप अच्छे अच्छे ममालिक की कैसे सैर कर सकते हैं और कम से कम पैसों में, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है। जब हम जाते हैं तो हमें हर चीज़ इंतहाई महंगी महसूस होती है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी टूर कंपनी के थ्रू अपनी बुकिंग करवाएं, इसलिए हमें अपने तौर पे घूमना पड़ता है। तो मैं आपको सस्ते तरीन तरीके और सस्ते तरीन जुगाड़े ना इन वीडियो में आपको बताऊँगा। जापान जापान एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और बहुत ही एडवांस और तरक्की याफ्ता और ख़ूबसूरत मुल्क हैगा। जापान की एम्बेसी पाकिस्तानियों को डील नहीं करती हैगी। उसके लिए फिर आपको जैरीस के दफ्तर जाना पड़ता है। कराची और बलूचिस्तान वालों के लिए कराची में जैरी डील करता है, और बाकी शहरों के लिए पंजाब के गिलगित बल्तिस्तान को जैरी इस्लामाबाद चकटा बख्तावर कॉमर्स यूनिवर्सिटी के सामने वाले डील करते हैं। उसके लिए फिर हमें अपॉइंटमेंट और देकर कागजात चाहिए होते हैं। वो फिर जैसे जैसे व्लॉग में ना टूर आता जाएगा, मैं आपको उसकी तफसील बताता जाऊंगा कि हमने कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। जापान के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत तरक्की याफ्ता मुल्क हैगा। जब आपका जापान का वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद आपने साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। इनका जो एयरपोर्ट है, मेन जो एयरपोर्ट है वो सियोल यानी ICN इचियोन कहलाता हैगा। शहर हैगा, बेशुमार टूरिस्ट पॉइंट है। ख़ास तौर पर मुझे जो सबसे चीज़ पसंद आई है वो कंसोल टैंक आएगा, जिसको 500 साल बाद खोला जाएगा। मौजूदा दौर की हर चीज़ उसमें डाल दी गई है, उसको 500 साल बाद खोलेंगे नई नस्ल आके, फिर वो देखेगी कि इस दौर में क्या क्या चीज़ें थी। और भी बेशुमार तफसीलात हैं, इंशाल्लाह वो आपको वीडियो में बताता रहूँगा। हांगकांग का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना हैगा, किसी को भी कुछ नहीं देने हैगे। वही वन गो में आप सीधा हांगकांग साउथ कोरिया से पहुंच सकते हैं। हांगकांग से हम बाय रोड चाइना आ सकते हैं। आधा घंटे का सफ़र है ट्रेन का, वहाँ आप शेंजन पहुँच जाएंगे, और शेंजन से फिर आप जिधर भी आपने जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। फास्ट ट्रेनें चलती हैं। तो चाइना का वीज़ा थोड़ा सा टफ है, का बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वजह ये है कि वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा जान पड़ताल करते हैं। तो इसके लिए बेशुमार डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री। तो इंशाल्लाह उसकी भी तफसील आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। पाकिस्तान में सिंगापुर की एम्बेसी नहीं है। सिंगापुर को फिर कराची में इनका एक एजाज़ी कौंसलेट है, वहाँ पे सदर कराची में वो डील करता है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी ट्रेवल एजेंट से रब्ता कर लें। तो ट्रेवल एजेंट की भी मैं आपको तफसील बता दूंगा। बाकी आप अपने तौर पे भी अपने शहरों से भी ना ट्रेवल एजेंट से मालूमात ले सकते हैं सिंगापुर की, कि यार आप ट्रायल वीज़ा करके मैं अप्लाई करेंगे। छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, 2 दिन में आप पूरा सिंगापुर घूम सकते हैं। आगे सिंगापुर से मलेशिया आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है। तकरीबन आप यानी समझे तकरीबन 5 घंटे में बस आपको कोलालमपुर पहुंचा देगी। तो इसमें बेशुमार जगहें हैं देखने की। जो मेन जगहें हैं मुझे तो गिनतिंग बहुत पसंद आती है। वहाँ पे बहुत प्यारे रिजॉर्ट भी बने हुए हैं। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो स्काई केबल भी है, कैसीनो है, बेशुमार जगह हैं, बेशुमार एंटरटेनमेंट हर बंदे के मिजाज के मुताबिक है। लोगों ने अफवाहें मशहूर की हैं कि जी जरदारी साहब की वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, वो वहाँ पे अरबों रुपए का हार गए थे। ये सब के सब अफवाहें हैं। कोई फ़ोटो जरदारी साहब की नहीं लगी, ना वो उधर कोई कैसीनो में गए, ना वो कभी हारे वहाँ पे। बाकी कोलमपुर में भी बेशुमार जगहें आएंगी देखने के लिए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताएंगे। बाकी वीज़े का रहा, वीज़ा जो है मलेशिया का आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम चार्जेस में आपका ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाएगा वेबसाइट पे जाके। प्लस आप एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं मलेशिया का वीज़ा। फिलहाल जो लेटेस्ट थाईलैंड की पॉलिसी है, उन्होंने ई वीज़ा शुरू कर दिया। वेबसाइट पे जाके थाईलैंड का करते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी थाईलैंड का वीज़ा लगवा सकते हैं। तो इस यहाँ भी बेशुमार बेशुमार जगहें हैं देखने की। बेशुमार आइसलैंड है। यहाँ पे जितना गोरा आपको नज़र आएगा एक दिन में, या एयरपोर्ट पे जितना गोरा नज़र आएगा, इधर पाकिस्तान में आपने पूरी ज़िंदगी में भी टोटल अगर क्वांटिटी गिनी जाए तो ना देखा जाएगा। बहुत बड़ा टूरिस्ट मुल्क रहेगा। इतना महंगा भी नहीं है, तकरीबन 10 रुपये का यानी कि रेशो आएगी 1:10 की। तो बहुत जगहें हैं वहाँ पे देखने वाली थाईलैंड की। आपको बीचेस वगैरह वहाँ के बहुत। तो थोड़ा सा यानी स्कैम भी है, अय्याशी भी बहुत है, इसलिए वजह से आपने अपना ज़रा खैर अपने आप को संभाल के रखना है।
तो आने वाली वीडियो में उसकी भी पूरी तफसील बताई जाएगी, कौन सी जगहों में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ गलत किस्म की औरतें आएगी, बेशुमार वहाँ पे रेड लाइट एरियाज है, क्लब्स हैं, डिस्को हैं, बार्स हैं, क्योंकि वो सारा टूरिस्ट कंट्री है, उनकी मईशत ही इस चीज़ पे ज़्यादातर चलती है। अगर आपके पास टाइम हो, थाईलैंड में भी काफ़ी आपको टाइम लगेगा घूमने के लिए, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपका टाइम हो तो आप साउथ ईस्ट एशिया को ऊपर से भी यानी थाईलैंड वाली साइड से भी टच कर सकते हैं और नीचे चाइना वाली साइड से भी टच कर सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को टच करने के लिए भी जो बीच में सस्ते ममालिक हैं, जैसा थाईलैंड से फिर आप म्यांमार भी आ सकते हैं, म्यांमार से आप लाओस भी जा सकते हैं, बर्मा जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं। इन सारों की ना एम्बेसीज वगैरह इस्लामाबाद में मौजूद हैगी। तो ये भी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप ऊपर से कैसे आ सकते हैं और नीचे से कैसे जा सकते हैं। इधर का मैं ऑलरेडी ट्रैवल पहले कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने इधर का ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आप वन गो में इन ममालिक को भी टच कर सकते हैं। इंतहाई अच्छे सस्ते ममालिक है और बेशुमार दिलचस्प जगह हैगी। बहादुर शाह जफ़र की बर्मा में कब्र हैगी, वियतनाम में भी बहुत अच्छी यानी कि बीचेस वगैरह साहिल है कि, कम्बोडिया भी सस्ता मुल्क हैगा। तिब्बत लासा के लिए आपको परमिट भी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ इलाकों में आप इजीली जा सकते हैं, कुछ के लिए गवर्नमेंट की एडवांस परमिशन चाहिए होती है। ज़्यादातर वहाँ पे ये होता है कि जो टूर ऑपरेटिंग कंपनियाँ वहाँ की वही लाइसेंस देती हैं, वही सारा कुछ मैनेज कर रही होती हैं। एक महंगी जगह है, इसको कई जगहों से अप्रोच किया जा सकता है। जब आप वन गो में आ रहे होते हैं तो आप वियतनाम लाओस वाली साइड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। चाइना में आप कनमिंग आए, एक बड़ा शहर है, कनमिंग से फिर आप वियतनाम भी जा सकते हैं और ऊपर की तरफ तिब्बत की तरफ भी जा सकते हैं, लासा की तरफ। फिर नेपाल से भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है कि चाइना शिंगजांग का, वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो कोडारी वगैरह का ये सारी जो उनकी हाईवे वगैरह हैं बहुत ही एक्सपेंसिव टूर हैं, प्राइवेट गाड़ी करानी पड़ती है। तो उसमें ये है कि एक आम बंदे का जाना वहाँ तसव्वुर करना मुश्किल है अगर उसको बजट पैकेज चाहिए, क्योंकि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारों की अगर मैं आपको तफसील से वीज़ा डिटेल बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ी थोड़ी करके आने वाली वीडियोज़ में एक एक कंट्री की ना वीज़ा डिटेल और बाकी मालूमात भी देता रहूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह वो आपको वीडियोज़ वगैरह टूर की दिखाना शुरू करूँगा और सारी मालूमात दूँगा कहाँ कहाँ यानी आप इन ममालिक में घूम सकते हैं और किस तरह सस्ता तरीन टूर कर सकते हैं। क्योंकि वजह यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो पहली डेस्टिनेशन है वो जापान, वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड गुड एंड ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही एडवांस, बहुत खूबसूरत। यकीन करें कि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप एक नई दुनिया में आ गए। तो पार्ट 2 का वेट करें।